अब दीपावली का त्योहार है, गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी 500 ग्राम मावे से 500 से भी ज़्यादा गुजिया कैसे बनाएं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हलवाई से सीख कर ही मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नाजिस और नाजिस की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुजियों का आटा लगा लेते हैं। आटा अच्छा लगेगा तभी हमारी गुजिया परफेक्ट बन करके तैयार होगी। गुजिया का आटा लगाएंगे तो आटे के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तो ये 1.5 किलो मैदा है। तो मोइन लगाना है आटे में फ्रेंड, जिसके लिए हम घी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी जितना घी ले लिया है, और अगर कम पड़ेगा तो और भी हम इसमें डालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कम पड़ेगा, पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल को ही डालना है, और इसमें आप घी का यूज़ करेंगे ना तो गुजिया का आटा जो है एकदम परफेक्ट लग करके तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनेगी गुजिया। तो यहाँ पे देखिए मोइन हमें भरपूर लगाना है आटे में। जब तक हमारा मोइन पूरा नहीं लगेगा गुजिया हमारी खस्ता नहीं बनेगी। और आपने देखा होगा कि उसकी ऊपर वाली हिस्से की जो होता है ना परत जो होती है फूल जाती है, बबल्स से हो जाते हैं, तो उसके वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कैसे हमें किस तरह से गुजिया बनानी है सारी ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी, और फुल रेसिपी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा तभी आपकी गुजिया हमारे जैसी परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए मोइन मैंने आटे में लगा लिया है, और अब हमें आटे को अच्छे से गूंथना है। तो आटे में एक बार इस तरह से देखिए मुक्की मार करके गूंथ लेते हैं, जिससे आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से गूंथ करके तैयार होगा। और आटे को यहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और ना ही हमें यहाँ पे ज़्यादा सख्त आटे को रखना है, मीडियम रखेंगे जिससे हम बस आसानी से इसे बेल पाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। हल्का सा इसके ऊपर से ऑयल लगा करके ना सेट होने के लिए रख देते हैं, और करते हैं आगे की तैयारी। तो अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें हमें अपनी स्टफिंग को तैयार करना है। गुजिया का जो मसाला होता है ना वो से हमें तैयार करना है। कैसे हम 500 ग्राम खोए में ढेर सारा मसाला बना करके तैयार करेंगे, और 500 से भी ज़्यादा गुजिया हमारी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम नारियल लिया है, और इससे मैं बढ़िया से भून लूँगी। तो यहाँ पे हमें नारियल को फ्रेंड्स जलाना नहीं है, इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे भून लेना है। जैसे कि इसमें बढ़िया सी सुगंध आना शुरू हो जाएगी, खुशबू आएगी, तभी हम इसे जो है बाहर निकाल लेंगे। तो बस इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से इसी तरह से भून लेना है। ये देखिए अब बस हमें इसे बाहर निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी गुजिया की जो स्टफिंग है ना एकदम जूसी जूसी सी और बहुत ही मज़ेदार सी बन करके तैयार होगी। जब हम खाएंगे ना तो इसका बहुत ही सुंदर सुंदर सा टेस्ट आएगा गुजिया के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने नारियल को निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सूजी। तो 1 पैकेट पूरा मैंने सूजी का डाला है 500 ग्राम का। इसे भी हमें धीमी आंच पे बढ़िया से भून लेना है। तो इसका भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे। जैसे ही इसमें एक बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी बस हमारी सूजी भून करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो बस यहाँ पे देखिए सूजी भी हमारी भून करके तैयार हो ही गई है। तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। तो देखिए उसी कढ़ाई में हमने खोया ले लिया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर नारियल या सूजी को भूनने के लिए कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बस हमें डायरेक्ट कढ़ाई में डाल करके भून लेना है। और ये 500 ग्राम मावा है जिसे मैंने घर पर ही बना करके रखा था। तो इसे हमें पहले थोड़ा सा स्लो ही आंच रखेंगे, और थोड़ा सा इसे हमें इस तरह से देखिए चलाते हुए पकाना है, जिससे क्या होगा कि मावा हमारा जमा हुआ है तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इस तरह से, और हल्का सा पिघलने लग जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे देखिए जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, मैंने किशमिश, काजू और बादाम ले लिया है, बारीक बारीक सा चाकू से कट कर लिया था। सारी चीज़ों को बढ़िया से मावे में मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मावा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसे हमें ज़्यादा एकदम से पकाना नहीं है। अब हम उसी में नारियल को डाल देंगे और मावे को बढ़िया से मिक्स करेंगे। नारियल और मावा बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक एक करके ही सारी चीज़ों को मिक्स करना है, एक साथ नहीं डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसमें सारी ही चीज़ों को एक साथ डाल देंगे ना तो फिर यहाँ पे लम्स पड़ जाएंगे, क्योंकि मावे में लम्स हो जाएंगे, और फिर मावा जो है ना बढ़िया से सारी चीज़ों में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूजी डाली है, तो अभी हम आधी सूजी डालेंगे और इसे बढ़िया से मिला लेते हैं। इसके बाद हमें आधी बाकी बची हुई भी डाल देना है, ठीक है।
तो चलिए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए जब हम थोड़ा थोड़ा सा सामान करके डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से हमारी जूसी जूसी से स्टफिंग बन करके तैयार होगी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स इन गुजियों को मैंने हलवाई से बनाना सीखा था और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट वाला इसका टेक्सचर आता है गुजिया का। और खाने वाला कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है, सब यही कहेंगे कि हलवाई से बनवाए हो या फिर मंगवाया है। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में शक्कर। तो यहाँ पे हमने जो सूजी को मिलाया है ना उसी में हमने शक्कर को भी डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाली इलायची को थोड़ी सी शक्कर के साथ में पीस करके ले लिया है। और यहाँ पे देखिए चलिए इसे भी बढ़िया से मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी ढेर सारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे इसे शक्कर को हमें लास्ट में ही मिलाना है क्योंकि शक्कर हमारी पानी छोड़ती है और मावा हमारा गर्म था। अगर आप पहले ही शक्कर को मिला देंगे ना तो ये पिघल जाएगी, तो आप लास्ट में मिलाइएगा। और इस तरह से देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं सारी ही चीज़ें। तो एक बार बड़े ऐसा हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कहीं भी लम्स ना रहे। और आप मुट्ठी बांध करके देखेंगे ना तो इसमें बड़ी ऐसी देखिए एक मुट्ठी सी बंध रही है, तो इसका मतलब हमारी स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ना ही हमें ज़्यादा गीला इसको बनाना है और ना ही ज़्यादा सूखा रखना है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से बन करके तैयार हो गई है। दूसरी साइड हमारा आटा भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसे मैं बेलना बता देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक करके भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिनटों में आपको बहुत सारी गुजिया बनाने का तरीका बताऊँगी, जिससे आप एक बार में बहुत सारे पीसेस कट करके रखेंगे और ढेर सारी गुजिया हमारी एक बार में ही बन करके तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए हमें एक बड़ा सा आटे का गोला बना लेना है और अब हम इसे बेलेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट आप इसे बेलिएगा। इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है और ना ही एकदम से मोटा रखेंगे, एकदम मीडियम बेलेंगे जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं। और यहाँ मैंने एक ढक्कन ले लिया है और जो गुजिया मेकर के बराबर है। तो इस तरह का आपको कोई भी कटर वगैरह ले लेना है जिससे आप इस पीसेस को कट करेंगे। तो ये देखिए एक ही बार में हम ढेर सारे पीसेस को कट कर लेंगे, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी से हमारे कई सारे पीस बन करके तैयार हो जाएंगे और फटाफट से हमारी गुजियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए एक ही बार में मैंने कितने ढेर सारे पीसेस को कट कर लिया। तो है ना फ्रेंड्स, गुजियों को बनाना बहुत ज़्यादा आसान। जब हम एक एक करके बेलते हैं ना तो घंटों चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। गुजियों में बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है, बहुत समय में बन करके तैयार होती हैं। और जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी से मिनटों में आपकी गुजियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए सारे ही बचे हुए पीसेस को हमें हटा देना है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे हमने पीस बना करके तैयार कर लिए हैं। बाकी के हम ऐसे ही बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले इतनी सारी बेल करके तैयार कर ली हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आधे ही आटे का यूज़ करा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने ढेर सारी बना करके रख ली हैं और ये आपस में चिपकती भी बिल्कुल नहीं है। आप तले ऊपर इसे उठा करके रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें भरपूर मोइन लगाया है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। चलिए आप गुजिया मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से रोटी मेकर पे हमें रखना है और साइडों में पानी को लगाना है। पानी को फ्रेंड्स अच्छे से लगाइएगा, पानी लगाएंगे नहीं ना तो हमारी गुजिया जो है चिपक सकती है और फिर ये तेल में जाने के बाद खुल भी सकती है। तो यहाँ पे बढ़िया से पानी को लगाएंगे तभी हमारी बढ़िया से गुजिया लॉक हो जाएगी और बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। तो स्टफिंग यहाँ पे भरपूर तरीके से हमें भरना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए जितना भी आपको रखनी है ना एक बार में आपको बीच में रख देना है, साइडों में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और अब हम इसे एकदम बढ़िया से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए दबाते हुए हाथ से बढ़िया से बंद करेंगे, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। बढ़िया से हमारी गुजिया बन करके तैयार होगी। और ये देखिए एक गुजिया हमने बना करके तैयार कर ली है। तो बहुत जल्दी बन जाती है जब हम इस तरीके से बनाते हैं। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी बना करके रख सकते हैं। तो हाथ से बनाना गुजिया को बहुत आसान है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया से हमारी बन करके तैयार हो गई है ना गुजिया। तो ऐसे ही हमें बना लेनी है। तो चलिए अब मैं आपको हाथ से भी बना करके दिखा देती हूँ। तो एक पीस मैंने यहाँ पर नीचे रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से, ये देखिए स्टफिंग को बीचों बीच में रख देंगे, साइड से रखेंगे, ज़्यादा बीच में नहीं रखेंगे। और बीच में हमें पानी भी नहीं लगाना है, साइडों में ही लगाना है। और अब हम इसे इस तरह से उठा करके फोल्ड कर लेंगे। तो साइडों को फ्रेंड्स बढ़िया से इन्हें लॉक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए पहले हमें बढ़िया से इस तरह से देखिए इसे चिपका देना है। और बहुत आसान होता है फ्रेंड्स जब आप इसे हाथ से भी बनाएंगे। तो अगर आपके पास में गुजिया मेकर नहीं है या फिर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। और अब हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है दिखने में।
तो देखिए इस तरह से हाथ से हमें एक कोने को इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखिए उठाते हुए फोल्ड करते जाना है। इस तरह से देखिए एक कोने को उठाते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से हमारी गुज्जियों में एक बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा और ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसे इस तरह से बनाना है तो आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या आसान लगे आप उस तरीके से गुजिया को बनाइएगा। तो ये देखिए हाथ से हमने बनाई है, बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से गुजिया को बना करके तैयार कर सकते हैं और बीच में कोई भी कट या फिर इस तरह से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना तेल में जाने के बाद। अब बात कर लेते हैं गुजिया को फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने रख दिया था और मीडियम ही हमें रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि मीडियम आंच पे जब हम गुजिया को सेकेंगे ना तो एकदम परफेक्ट तरीके से सिक करके तैयार होगी। तो थोड़ा सा आपको इसमें डाल करके ना आटे को चेक कर लेना है। अगर एकदम से ऊपर आ रहा है ना तो आपको थोड़ा सा इसे स्लो कर देना है गैस को और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। अब एक एक करके सारी गुजियों को डाल देते हैं और बिल्कुल स्लो आंच पर इसे हमें फ्राई करना है। जब तक आपका एक बैच से करके तैयार होगा ना आप दूसरा बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक बैच हमारा सिक करके तैयार होता जाएगा और गुजियों की हमने कटिंग पहले से ही आटे की करके रख ली है। तो अब हमें गुजियों को सिर्फ बनाना है। तो जब तक ये फ्राई होगा दूसरा बैच हम बना करके तैयार कर लेंगे और इसे मीडियम आंच पे बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से फ्राई करते जाना है और दूसरी साइड गुजिया को बनाते जाना है। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा और फटाफट से बहुत जल्दी से गुजिया बन करके तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये गुजिया मैंने घर में अकेले ही बनाई थी, तो बहुत सारी मुझे बनानी थी। जैसे मैंने आपको बताया 500 ग्राम खोए से इतनी सारी स्टफिंग हमने बना करके तैयार की है। तो ढेर सारी गुजिया तो हमारी बन करके तैयार होंगी ही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे सेक करके तैयार कर लेना है। और ये वो वाली गुजिया है जो हमने हाथ से बना करके तैयार की थी और बाकी की भी हमारी सेक करके तैयार हो गई हैं। तो देखिए सारी मैंने निकाल करके तैयार कर ली हैं। आप देखिए परत पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी इस पर बबल्स नहीं बने हैं, कितने बढ़िया से सिक करके तैयार हुई हैं। जैसे समोसा लाते हैं ना हम बाहर से तो उसकी स्किन होती है ऊपर से लेयर, वैसे ही यहाँ पे हमारी गुजिया सिक करके तैयार हुई हैं एकदम खस्ता सी बन करके। और यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं और ये मैंने अभी आधी ही बनाई थी और बाकी का मैंने उठा करके रख दिया था, क्योंकि मैं अकेले ही बना रही थी तो इतनी सारी एक साथ नहीं बना पा रही थी। तो बाकी की मैंने दूसरे दिन फिर बनाई थी। तो ढेर सारी यहाँ पर हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई हैं 500 ग्राम खोए से। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।